हेलो यस, हाउ आर यू। आजकल एक जो चर्चा है वो बहुत चल रही है कश्मीर फाइल्स के ऊपर। इसके ऊपर केजरीवाल साहब ने एक बयान भी दिया कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की क्या ज़रूरत है दिल्ली में। इसको विवेक अग्निहोत्री को कहो कि यूट्यूब पर डाल दे, फ्री हो जाएगा। यूट्यूब के ऊपर डालने के बाद सारे देख सकेंगे। बहुत अच्छी बात है। आपके जो विचार हैं इन विचारों की हम बहुत कदर करते हैं। बड़े अच्छे विचार हैं आपके, तभी तो 2 स्टेट में आ गया, है ना। लेकिन क्या है केजरीवाल जी कि दुनिया में कोई भी इंसान अकेला इतना समझदार नहीं है कि वो हमेशा हर किसी को बेवकूफ़ बना सके। आप भी नहीं हो, वो एक्सेप्शन तो है ही नहीं इस बात का। हर कोई इंसान कुछ ना कुछ जानता ही है। इस बार जो चुनाव आएंगे दिल्ली में, तो आप पार्टी के जो है आएंगे एमएलए वोट मांगने के लिए, तो हमारा भी एक जवाब होगा उनको कि यूट्यूब से ले लो, है ना। और ये जो आप कश्मीर फाइल्स के ऊपर जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ और आप इनको झूठी फिल्म बता के और जो हंस रहे हैं ना, आपने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि एक फिल्म आई थी बंटी बबली। तो आप तो हंस रहे हो, आप तो हो बंटी, और आपके पीछे जो बैठी हुई है ना वो है बबली आपकी। और बंटी बबली क्या करते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर मर्द समझता है कि बबली के साथ क्या करना चाहिए। ठीक, तो आपकी ये हंसी 2024 के अंदर गायब होने वाली है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा आप। हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते। एक भजन है, कर्मन की गति न्यारी रे भैया, कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख को ये राज दियत है, पंडित फिरे भिखारी, कर्मन की गति न्यारी। तो कभी कभी होता है ऐसा, मूर्ख को राज्य मिल जाता है और पंडित बेचारा वो भिखारी दर दर घूमता है। लेकिन ये समय हमेशा नहीं रहता। हमने भी देखा है समय कभी एक जैसा नहीं रहता। दूसरों को नहीं रहेगा तो आपका क्यों रहेगा। आप कोई ऊपर से भगवान से करवा के आए हो एग्रीमेंट। मैंने सोचा कभी आप वो ना कर दो, इसलिए मैंने एग्रीमेंट शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो क्योंकि आपका तो एक फ़लसफ़ा है ना, बातों को पतंग बनाना। जिस फिल्म की आप निंदा कर रहे हैं ना, आपने कई ऐसी फिल्में हैं जिनका आपने कहा बड़ी अच्छी पिक्चर है। नीरजा पिक्चर देखो, नीरजा पिक्चर बड़ी अच्छी पिक्चर है। अब नीरजा पिक्चर अच्छी पिक्चर क्यों लगी आपको, ये आप कारण बताएंगे या मैं बताऊँ? मैं बताता हूँ। कारण ये था नीरजा फिल्म के अंदर कि वो प्लेन जो है आतंकवादी हाईजैक करके ले गए थे, है ना। और आप हो आतंकवाद के समर्थक, क्योंकि किसान आंदोलन हो, उनको दामाद की तरह उनके खाने का इंतज़ाम करना, उनके रहने का इंतज़ाम करना, उनको सपोर्ट करना। सीएए हो, वहाँ पर बिरयानी पहुँचाना। दिल्ली दंगे हों, वहाँ पर आपकी पार्टी का ही ताहिर खान, है ना, आप ही की पार्टी का ना वो आतंकवादी, आप ही की पार्टी का ना अयतुल्ला खान ओखला वाला, वो जो फिरोजा कोटला पहुंच गया था कि जी ये तो फिरोजा कोटला है, यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। तुम्हारे बाप का राज है क्या? हैं, तुम चाहते क्या हो? दिल्ली के अंदर तुम कहते थे दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे। तुमने दिल्ली के अंदर क्या करा, ये जरा वीडियो के अंदर देख लो। तुम बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसा रहे हो और दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रहे हो। तुम यहाँ जो ये इनको अनपढ़ों गवारों को लाकर बसाना चाहते हो और अपने वोट बैंक बना रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं हमेशा के लिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा। तो 2024 आने वाला है, आपकी औकात आपको दिखा दी जाएगी। आप किसी मुगालते में मत रहना। और आपके लिए एक गज़ल है, बड़ी अच्छी, कबीर साहब ने ये कहा है उन्होंने कहा है, गाफिल गफलत मत कर, एक दिन नियम तेरे आएगा। तो आपकी भी राजनीतिक जो है हत्या हो ही जाएगी, आप चिंता मत करना। और आपको कौन देगा? जिन्होंने आपको सिर पे बैठाया ना, वो आपको उतार भी सकते हैं। किसी गलतफहमी में मत रहना, गफलत में मत रहना कि मैं हमेशा के लिए आ गया। अच्छे नहीं रहे इस दुनिया के अंदर। आप तो अभी बच्चे हो, पैदा हुए हो। मैंने तो नेहरू से लेकर मोदी तक सारे देख लिए। यहाँ कभी किसी का एक जैसा राज नहीं रहा। लेकिन हाँ, सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, ना तो मैं कांग्रेस का, ना मैं बीजेपी का, ना मैं आपका, ना किसी का। राजनीति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। तो
मेरा हक है इस देश के ऊपर। और जो देश के बारे में, जो सच्चाई के बारे में मुंह मोड़े, उसको कहते हैं केजरीवाल। आप तो वहाँ झूठे हो, आप तो पैदाइशी झूठे हो, आपको तो सबसे बड़ा झूठ, आपको सच पता ही नहीं है। और सच पता भी है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को चतुर चालाक समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो मैं कह दूँगा वो मान जाएंगे। अरे भैया, पंसारी जो है आप बंद हो गए। चूहे को वो कहते हैं ना, कहावत है कि चूहे को हल्दी की कांड मिल गई तो पंसारी समझने लगा। आपको भी जब मिला था वोट, आप गए थे ना बनारस मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, क्या हाल हुआ था। और अभी जो 4 स्टेट के अंदर आपकी जो हालत है, वो आईना दिखाया ना लोगों ने, आईना दिखा दिया ना आपको। जमानतें भी जब्त हो गई आपकी, आप कहीं भी नहीं आए, ना उत्तराखंड में आए, ना गोवा में आए, ना यूपी में आए, कहीं भी नहीं आए आप। एक पंजाब हाथ लग गया तो आप उछलने लगे। कोई बात नहीं, उछल लो, 5 साल के बाद वो भी पता चल जाएगा। वहाँ चीफ मिनिस्टर आपने शराबी बना ही दिया है। आपको तो एजेंडा यही है, दिल्ली में शराब की दुकानें खोल दो, 10,000 करोड़ इकट्ठे कर लो, वहाँ से जो पैसा आए उसको चुनाव में फूको। फ्री का जो आप जिन लोगों को दिखा रहे हो ना, ये फ्री लोग अब सब समझ गए। अब लोग समझदार हो गए, बेवकूफ़ नहीं है वो। बहुत सी बातें ऐसी हो चुकी है, लोगों को आपने समझदार बनाया है। लोग इतने समझदार पहले नहीं थे। दिल्ली दंगे करवाए, आपने करवाए सब कुछ। आप तो एक बहुत बड़ी राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी और समाज विरोधी पार्टी है। इस पार्टी का जो झाड़ू है ना, वो इस बार आपके ऊपर चलेगा। आप जो ड्रामेबाजी करते हो ना, ये कभी शाही फेंकवा ली, कभी लोगों से पत्थर खा लिया, कभी थप्पड़ खा लिया, और लोगों की सिंपत्ति गेन करके वोट ले लिया, वो सब समझ में आ रहा है लोगों को। आपकी एक एक चाल समझ में आ रही है। और इस बार नहीं चलने वाली आपकी ये कोई भी चाल। आप 2024 के अंदर लिखवा लो मुझसे आज, आपका पत्ता साफ है बिल्कुल एकदम। झाड़ू जो है वो आप ही के ऊपर फिरेगा। इस बार अच्छी तरह से सफाई होगी। जो मोदी का अभियान चल रहा है ना, सफाई अभियान, वो बिल्कुल बीजेपी जो है इस बार आएगी दिल्ली के अंदर। 7 सीटें आएगी, MP की भी और विधानसभा में भी आएगी। और अच्छा हुआ देखा। और आपको मुझे एक बड़ा मजा आया। मज़ा ये आया कि MCD के अंदर जो है आपने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। MCD में भी केजरीवाल, MCD में भी केजरीवाल। अरे भैया, कहाँ है MCD में केजरीवाल। और मोदी देखो, मोदी का मुझे एक बहुत अच्छा बात लगती है, चुप रहता है, कहता कुछ नहीं, सब कुछ सुनता है, कोई कुछ भी कहते उसको, है ना। उसने वो छक्का मारा और आपको जहाँ लगी और बड़े जोर की लगी, मज़ा ही आ गया कदम से। भैया क्यों ना करें, क्यों तेरे को MCD में आने दे। तूने वैसे ही आके जो है दिल्ली के अंदर गंद मचा रखा है। दिल्ली के अंदर तुमने जो धोला कुआं में बसंत विहार को जो जाते हैं रोहिंग्या और मुसलमान, पटरी के ऊपर बिछा दी। तुम पटरी के ऊपर तुमने उनको झुग्गियाँ बना के दे दी। तुम तो कहते थे कि दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, तुम तो इसको झुग्गियों दोबारा बना रहे हो, झुग्गियों बसा रहे हो। दिल्ली का बेड़ा गर्क करके तुमने पोस्टर लगा लगा के दिल्ली की जो खूबसूरती थी वो तुमने दिल्ली की खूबसूरती खराब कर दी। भाई अगर तुम्हारे को यही है कि यूट्यूब पर डाल दो, तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम अपने इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हो हर जगह, तुम यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं डाल देते। काहे को करोड़ों रुपए जो है तुम इतने खर्च करते हो। और वो जो 1000 करोड़ रुपए का बिल बनाते हो ना तुम, वो मुझे सब समझ में आता है। मैं बाय प्रोफेशन जो है अकाउंटेंट हूँ, मुझे सब मालूम है कि कौन से पैसे कहाँ खर्च होते हैं, कौन से हेड के अंदर खर्च होते हैं, और ये पैसा कहाँ से घूम घाम के आता है। बिल तो उतना कहीं बनेगा, 2 नंबर के पैसे उधर से आ जाएंगे। ऐसे इतने जो एक्सपेंसिव नहीं होते जो पोस्टर बनते हैं। भैया एक्सेस बिलिंग करवा लो, डाल दो 44 हेड के अंदर। तुम कर लो जितनी बेईमानी करनी है। वो बैठा है उधर, सब देख रहा है। जानना तुम्हारे भी साथ कुछ नहीं है। तुम थोड़े दिन के लिए चाट पकौड़ी खा के, और तुम्हारी जब आए थे तुमने देख रहे ना ऐसे तीला होते थे, तुम झाड़ू का जो तीला ना तुम्हारा ऐसे टुकड़े होते थे। आज देखो तो तुम्हारा पेट निकल आया, अब तुम्हारी आवाज़ भी निकलने लगी है। तो कोई बात नहीं, हर किसी के कुत्ते के दिल बदलते हैं, तुम्हारे भी बदल गए, क्या दिक्कत है। फिर वहीं आ जाओगे तुम। एक कहानी थी जो मैंने पढ़ी थी 7वीं के अंदर संस्कृत में, मुश्का पुनः मुश्का। वो जो चूहा था उसको वरदान मिल गया कि कुत्ते से डर लगता था, बिल्ली से डर लगता था, उसको कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया, शेर बना दिया। उसने सोचा अब तो बस, तो मैं गुरु को ही खा जाऊँ। तुमने तो गुरु को खा ही लिया, है ना। जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ, है ना, तो वो क्या होगा किसी का। तुम्हारे जो शुरुआत, तुम्हारा तो आधार जो है राजनीति शुरू करने का जो आधार ही है वो ही बेईमानी है। तुम तो हो ही बेईमान नंबर 1। गिरगिट की तरह तुम रंग बदलते हो। तुम दूसरों को कहते हो कि ये झूठी फिल्म है, और खुद फिल्मों को जो प्रमोशन करते हो। नीरजा की तुमने प्रमोशन की, ठीक है नहीं। और वो क्यों की, वो इसलिए की, मैं बात बीच में रह गई, क्योंकि उसके अंदर आतंकवादी जो है वो जहाज लेके हाईजैक करके चले गए थे, और तुम हो आतंकवाद के समर्थक।
तो तुम्हारे को तो अच्छी लगेगी, क्योंकि तुमने तो अपने जो है मुस्लिम वोट लेने हैं, तुम्हारे को अपने आकाओं को जो है वो खुश करना है। तो तुम्हारी सारी बातें समझ में आ रही हैं हमारे को, हम कोई बच्चे नहीं हैं। ये हमारी वजह से ये देख रहे हो ना सफ़ेदी, हाँ हमारी वजह से बड़ी बड़ी कंपनी चलती हैं, डाई लगाते हैं हम। तो तुम्हारे जैसे कई बच्चे आए और आगे चले गए, और तुम भी चले जाओगे, हम थे हैं और रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। ये बात अच्छी तरह से लिख के सोच रख लो अपने पास। 2024 का चुनाव आने दो, तुम्हारी औकात तुम्हारे को दिखा देगी, और दिल्ली की जनता ही दिखाएगी जिसने तुम्हारे को बनाया है। तुम किसी मुगालते में मत रहना। और जिनके ये जो मुसलमान वोटों का तुम कर रहे हो ना, जिनके ऊपर तुम प्राउड कर रहे हो, ये ही तुम्हारा देखना एक दिन कत्ल करेगा राजनीतिक, और तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। जैसे शीला दीक्षित को हुआ था ना, शीला दीक्षित को भी उसके दामाद ने, वो भी मुसलमान था, उसी ने धोखा दिया, जमानत भी नहीं मिली, जेल के अंदर बैठा हुआ। तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है, तुम चिंता मत करो। इब्तदाई इश्क खैर रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या केजरीवाल साहब।